हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे कि हम अंदर से दुखी और परेशान हो जाते हैं, और ऐसे में हमें कुछ अच्छा नहीं लगता और हमारा मन उदास हो जाता है और अंदर एक घुटन सी महसूस होती है। उदासी के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अतीत की कुछ बुरी यादें, करियर की चिंता, रिश्तों में तनाव या आपसी मनमुटाव। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हमारा जीवन उदासी से घिर जाता है। अगर आप ज्यादा समय तक उदास रहते हैं तो मानसिक तनाव या डिप्रेशन तक का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका मन उदास हो तो कुछ बातों को समझकर और उन्हें अपनाकर इस स्थिति से खुद को बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। मन उदास क्यों होता है? वैसे मन उदास होने का कोई ठोस कारण नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थिति हमारे परिस्थिति के अनुसार या फिर के कारण बदलती ही रहती है। कुछ ऐसे मुख्य कारण जिससे कि हमारा मन उदासी की स्थिति में पहुंच जाता है, जैसे किसी चीज में असफलता आने पर। अगर हम किसी चीज में बार बार असफल हो रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमारा मन उदास हो जाता है। मन उदास हो तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, ज्यादा मत सोचो। कभी कभी हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोच सोचकर परेशान और उदास हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में अपने मन को शांत रखो, अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा क्लियर रखो और जो बातें आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है बस उन्हीं के बारे में सोचो। नंबर 2, जगह छोड़ दो। मन उदास हो तो ऐसे स्थिति में एक जगह बैठे रहने से आप अपने अंदर और ज्यादा खालीपन और उदासी महसूस करोगे। इसलिए ऐसे स्थिति में तुरंत ही उस जगह को छोड़ दें और कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, दोस्तों या लोगों से मिलो। इससे आप अच्छा महसूस करोगे और अपनी उदासी को दूर कर पाओगे। नंबर 3, अच्छी चीजों पर ध्यान दो। आपका मन उदास हो तो आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में लिखें। जैसे आपकी एक अच्छी फैमिली हो सकती है, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपका अपना घर हो सकता है, या ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। इससे आपको अंदर से एक खुशी महसूस आएगा और आप उस उदासी भरी स्थिति से बाहर आ पाएंगे। नंबर 4, तुलना मत करो। हम में से कई सारे लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और यह भी उदासी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि दूसरों से तुलना करके हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुलना मत करो। नंबर 5, उदासी का हल निकालो। कुछ बातों को लेकर मन उदास हो तो उसका हल निकालने की कोशिश करो, और अगर आप खुद से हल निकाल नहीं सकते तो अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ अपनी मन की बातें शेयर करो और उनसे हेल्प लो। किसी से बातें शेयर करने से आपका मन हल्का हो जाएगा और आपके उदासी का हल भी निकल पाएगा। नंबर 6, असफलताओं से बाहर निकलो। हम में से हर एक को किसी न किसी दिन असफलताओं का सामना तो करना ही पड़ता है। कुछ लोग अपनी असफलताओं को झेल लेते हैं, पर कुछ लोग असफलता के कारण अंदर से टूट जाते हैं और ऐसे समय में वो हर वक्त दुख और उदासी से घिरे रहते हैं। अगर आपको कोई असफलता मिली है तो अपने आप को कोसना, दुखी और परेशान होना बंद करो और उस असफलता से एक अच्छी सीख लो और देखो कि कहां कहां गलतियां हुई थी, और अगली बार उन गलतियों को मत दोहराओ और फिर से प्रयास करो। नंबर 7, भविष्य की चिंता मत करो। बहुत सारे लोग अपनी वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी भविष्य की चिंता करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता होना सही भी है, पर हद से ज्यादा इस बारे में सोचना और परेशान होना आपको उदासी की तरफ ही ढकेलता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने आप पर आत्मविश्वास रखो, एक निश्चित लक्ष्य को चुनो और उस लक्ष्य को पाने के लिए सही से योजना बनाओ। इससे जीवन में आपको क्या करना है और कैसे करना है, इन बातों का पता चल जाएगा और भविष्य की चिंता कम हो जाएगी। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल न्यू थॉट को सब्सक्राइब करें।